नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ आरारते पार्थिव गुंरजाः पीतोरपरायिधामभिः दिवाः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठा स आत्वेखं वर्तते तमः। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोतरादवायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतो आरारते पार्थिव गुंरजाः पितुरपरायिधामभिः दिवाः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठा स आत्वेखं वर्तते तमः। जलेनो शीतलीकरणं पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री मलुकदास जी महाराज की जय। उनके पावन जयंती महामहोत्सव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। वैदग्ध्यसिन्धु रणुराग रसैकसिन्धु
अतिसान्द्रकृपैकसिन्धु लावण्यसिन्धु रमृतच्छविरूपसिन्धु श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलिसिन्धु श्रीराधा करावचित पल्लव बल्लरी के श्रीराधा पदांक विलसन मधुरस्थली के श्रीराधा यशोमुखर मत खगावली के श्रीराधा विहार विपिने रमता मनो में श्रीराधा विहार विपिने रमता मनो में श्रीराधा विहार विपिने रमता मनो में। बोलिए अनंत श्री जुगल सरकार की, श्री साकेत बिहारी भगवान की, श्री मलुक दास जी महाराज की, श्री राजेंद्र दास जी महाराज की, समस्त संत समाज की, समस्त संत भक्त वैष्णव समाज की जय जय श्री। परमादरणीय परम पूज्य संत महानुभाव वृंद, समुपस्थित सज्जन वृंद, माता और बहनों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज मैं बहुत बंधनों से बंधा हूँ, देखता हूँ कितनों के बंधन खोल पाता हूँ। ये माला निकालो भाई। बोलिए श्री भरद्वाज की।
आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मालूम है निकुंज में क्या चर्चा चल रही है? बोलो। इस समय निकुंज में क्या चर्चा चल रही है? प्यारे, जहाँ श्री लाडली लाल विराजमान हो, सखियां और गोपियां विराजमान हो, वहाँ कौन सी चर्चा होगी? बताऊं क्या चर्चा चल रही है? बेसर कौन की अचनी की? भला बताओ। रसिकों की बात है यह। बेसर कौन की अचनी की? न्याय परो श्री ललिता जी के आगे। कौन सरस कौन फीको? यह मामूली मुकदमा नहीं है। यह फैसला करना बेसर किसकी अच्छी है। लेकिन निर्णय तो देना पड़ेगा। ललिता जी ने फैसला सुनाया। वैसे तो अच्छी दोनों की है, लेकिन है कछु सरस लली को, है कछु सरस लली को। प्यारे, बहुत ऊंचे प्रेम की बात है। लली का श्री मुख कमल खिला तो नहीं, लेकिन श्री ठाकुर जी का मुख कमल मुरझा जरूर गया। फैसला सुन करके न्यायाधीश ने तुरंत ही निर्णय में संशोधन करके कहा है कछु सरस लली को, इसलिए कि लली की बेसर में श्री लाल जी बैठे हुए हैं। प्यारे, मैं बात तो साकेत के संत की कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। अदालतें तीन हैं। अदालतें तीन हैं। आप लोग जानते हैं, हमसे अधिक कहते हैं भाई यह निचली अदालत का फैसला है, यह हाई कोर्ट का है और यह सुप्रीम कोर्ट का है। मैं तीनों अदालतों का फैसला सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिए। महाराज श्री जनक निचली अदालत है, घबराना नहीं। महाराज श्री जनक निचली अदालत है। श्री जनक ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मविद वर हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, आत्म परमात्म याथात्म्य तत्वदर्शी हैं,
श्री जनक सामान्य पुरुष नहीं है। भगवान ने जहां अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तो कहा है योगियों में जनक मैं हूं। श्री जनक जी से पूछा गया त्रैलोक्य में समस्त भुवन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? निकुंज में क्या प्रश्न था? बेसर कौन की अतनी की। श्री जनक जी के दरबार में प्रश्न हुआ, संसार का, विश्व ब्रह्मांड का कालातीत और लोकातीत पुरुष, जिसकी महानता त्रिकालाबाधित निर्भ्रांत हो, ऐसा महान पुरुष कौन है? श्री जनक जी ने बड़े बड़े फैसले किए हैं, मामूली बात। श्री जनक, ध्यान से सुनना, स्वयं ब्रह्मविद हैं, स्वयं ब्रह्मभूत हैं, स्वयं ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति जिनको, उन श्री जनक के सामने श्री राम आए। मैं गीतावली से बोल रहा हूं। श्री जनक के सामने जब श्री राम आए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म सुख हृदय, ब्रह्म चिंतन का विषय है, यही चिंतन ही परमार्थवादी। ब्रह्म सुख हृदय दरस सुख लोयननी अनुभये उभय। ध्यान से सुनना। अब तक श्री जनक के सामने भीतर बाहर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां रोम रोम तन मन प्राण सब में सिवा ब्रह्म के और कुछ नहीं था। आज विकल्प आया, एक दूसरा पुरुष ब्रह्म तत्व के ज्ञाता और व्याख्याता श्री जनक, ब्रह्म सुख हृदय दरस सुख लोयननी अनुभय उभय, दोनों की तुलना करने लगी, अनुभव करने लगी। दोनों में से किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं? संसार फायदे का सौदा करता है, घाटे का कोई नहीं करता। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जनक जी को निर्णय करते देर नहीं लगी। ब्रह्म सुख हृदय दरस सुख लोयननी अनुभय उभय, तो सरस राम जाने हैं, साकेत बिहारी सरस दिखे। अभी मैंने कहा है कछ सरस लली को, ललिता जी ने तो श्री लली की बेसर को सरस कहा, श्री जनक जी ने श्री राम को सरस कहा। सरस राम जाने हैं। ब्रह्म से राम, निर्गुण से सगुण, और उसमें भी श्री राम, श्री कृष्ण। एक बात बताऊं,
हमारे महात्मा कहते हैं निर्गुण अलक्षण है, निर्गुण अलक्षण है, सगुण सलक्षण है, और राम और कृष्ण विलक्षण है। सगुण तो तमाम है, अवतारा यशंख्या हरे सत्व निधेर द्विजा। सगुण स्वरूप भी एक दो नहीं है, असंख्य है। वे जितने असंख्य हैं वह सब सलक्षण है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण विलक्षण है। श्री जनक ने देखा श्री राम विलक्षण है, लेकिन अपना फैसला, अभी मैंने कल कहा था, केवल अपनी बात भावुकता बनकर रह सकती है, सिद्धांत नहीं बन सकती है जब तक सर्वसम्मति नहीं हो जाए। श्री जनक के हृदय ने तो मान लिया सरस राम जाने हैं, लेकिन फाइनल करा लो इसका। प्यारे, फाइनल तो महात्मा ही कर सकें। तुरंत श्री विश्वामित्र जी से श्री जनक जी ने फाइनल करवाने की सोची। कहु नाथ, ध्यान से सुनना, आज फैसला है। फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी रहती है, भरी है अदालत। कहु नाथ, सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल पालक। विश्वामित्र चुप हैं, पहले ही बोल दे तो मजा बिगड़ जाएगा। आनंद ले रहे हैं। देखें आज श्री जनक कहां तक उड़ते हैं, देखना है। जनक को ध्यान से सुनना। विश्वामित्र विचार करते हैं, जनक को सुना तो मैंने बहुत है, आज देखूंगा। जनक ने कहा, कहु नाथ, सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल पालक ब्रह्म। विश्वामित्र के कान खड़े हो गए कि तो पहुंच गया। मुनिकुल तिलक, नृपकुल पालक और तुरंत ब्रह्म। विश्वामित्र सावधान हो गए कि है कोई पहुंचा हुआ महात्मा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, भय वेश धरी की सयावा। अरे भाई, इतनी बड़ी बात किस आधार पर आपने इनको ब्रह्म घोषित कर दिया? उन्होंने कहा, आधार है सहज विराग। प्राकृत नाम रूप, प्राकृत शब्द स्पर्श रूप रसगंध जनक के मन को व्यामोहित नहीं कर सकता है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा सज विराग रूप मन जो है आज वह विथकित हो गया। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहु नाथ
जन करहु दुराऊ। विश्वामित्र नहीं बोले, विश्वामित्र नहीं बोले तो जनक ही बोल दिए, नहीं विलोकत। विराजमान श्री साकेत बिहारी भगवान इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन। बड़ी ऊंची बात है। इतनी फजीहत ब्रह्म की आज तक जिंदगी में कभी नहीं भई थी। अरे प्यारे, घर में कोई साल 2 साल का किराएदार तो निकालो तो निकलता नहीं है। अनंत काल से हृदय में बैठा हुआ जो ब्रह्म है उसको धक्का दे करके बाहर निकालना और श्री राम को नेत्र मार्ग से हृदय के सिंहासन पर ला करके बैठाना कोई